हे गाइस, वेलकम टू द आकाश सिंह यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं वर्डप्रेस को यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूं कि बिल्कुल जीरो से लेके एंड तक आपकी वेबसाइट लाइव करनी है, तक गूगल में सबमिट करने तक सब कुछ कैसे आपको करना है। सो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो आपके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। इवन आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं तो आपका अपना जो भी प्रोजेक्ट वगैरह है शोकेस कर सकते हैं। अपनी जो सीवी है उसको नॉर्मल पेपर सीवी की जगह आप एक वेबसाइट के रूप में अगर प्रेजेंट करते हैं तो काफी अच्छा इंप्रेशन यहाँ पे आपको देती है। तो अगर आप किसी भी फील्ड में है, कुछ भी करते हैं, तो आपके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट तो बेसिकली होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको लाइव भी कर सकते हैं विद अ प्रॉपर डोमेन ना। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए दो चीजों की हमें सबसे पहले जरूरत होती है। एक है हमारा डोमेन नेम, जो कि आपकी वेबसाइट का डिजिटल एड्रेस होता है। जैसे गूगल के लिए google.com है, फ्लिपकार्ट के लिए flipkart.com है। ऐसे मेरे लिए, मेरे पास जो मेरी वेबसाइट है उसका आकाश सिंह .net है। तो आप जैसे ही ये यूआरएल आपके ब्राउजर में एंटर करते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे। गूगल का एंटर करते हैं तो गूगल के वेबसाइट पे चले जाएंगे। सेम इसी तरीके से आप जो भी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे उसका भी आपका एक एड्रेस होगा। जैसे कि अगर आपका नाम मान लो कि राहुल है तो राहुल.com, राहुल.net.org, इस तरीके से आप डोमेन यहाँ पे चूज कर सकते हो। दूसरी जो चीज है वो है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट के लिए एक डिजिटल स्टोरेज होती है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स स्टोर होती है। अब अगर आपको नहीं पता कि डोमेन होस्टिंग लेना कैसे होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में काफी सारी कंपनीज है जो डोमेन और होस्टिंग सेल करती हैं। बट इस वीडियो में हम जो यूज करने वाले, साथ ही मेरा जो रिकमेंडेशन आपके लिए रहने वाला है वो है होस्ट करो। उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट होस्ट करो और आप यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे आ जाओगे। इस वाली वेबसाइट पे आके हम प्लान्स के ऊपर यहाँ पे चूज करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीन प्लान हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप इन प्लान को किसी भी और कंपनी के साथ कंपेयर करोगे तो काफी चीप रेट में यहाँ पे काफी अच्छी होस्टिंग और डोमेन हमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही डोमेन के लिए आपको यहाँ पे कोई पेमेंट वगैरह नहीं करनी है। अगर आप एक साल के लिए या उससे ज्यादा के लिए होस्टिंग यहाँ से लेते हैं तो आपको जो डोमेन और होस्टिंग है वो सॉरी, जो डोमेन है वो फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्केल अप प्लान के साथ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री डोमेन मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पे 50 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हो। मान लो आज आपने एक वेबसाइट स्टार्ट करी, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट, देन कल आपको कोई ब्लॉग स्टार्ट करना है, कोई ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना है, तो सेम होस्टिंग के ऊपर आप मल्टीपल स्टोर, मल्टीपल वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। सिंपल हमें चूज प्लान के बटन पे क्लिक करना है। तो चूज प्लान के बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपको अपना जो डोमेन नेम है वो एंटर करना है। अब आपका जो भी नाम है आप वो यहाँ पे चूज करके यहाँ पे एक्सटेंशन चूज कर सकते हो। जैसे मेरे केस में मैं मेरा नाम यहाँ पे लिखता हूँ, बट मेरा नाम का .com डोमेन मुझे पता है कि ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे दो बार यहाँ पे आकाश सिंह सिंह करके चेक करता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना नाम है यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं कि .com या फिर और कोई एक्सटेंशन जो भी अवेलेबल है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका .com अवेलेबल नहीं है तो आप .net, .in, इन डोमेन के साथ जाए। अगर ये सारे ही अवेलेबल नहीं है तो फिर आप यहाँ पे नीचे और सारे ऑप्शन देख सकते हैं। मल्टीपल आपको यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिल जाएंगे, इनमें से कोई भी आप एक चूज करके कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे केस में ये अवेलेबल दिखा रहा था, मैं इसी के साथ कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को बिलिंग साइकिल चूज करनी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 36 मंथ की है, क्योंकि 36 मंथ के ऊपर ही सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम आप 12 महीने के लिए तो यहाँ पे ले ही नहीं, अदरवाइज आपको जो डोमेन की प्राइस है वो अलग से पे करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 12 महीने के लिए अगर इसको चूज करता हूँ तो आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हो, 28.03 रुपीज यहाँ पे मेरे को एक साल के लिए दिखा रहा है। बट इसमें और आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो मैं बताता हूँ कैसे। आपको सिंपल यहाँ कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिव्यू के लिए दिखाएगा कि आपका जो डोमेन है वो ये है, जिसके लिए हमें ₹0 यहाँ पे करना है। और होस्टिंग की प्राइस विद टैक्सेस यहाँ पे आपको दिखा रहा है ना। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे मेरा नाम डालना है, प्रोमो कोड के ऑप्शन में आकाश, और वैलिडेट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम वैलिडेट करेंगे तो आपको एडिशनल यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो 2800 कुछ रुपीज की यहाँ पे हमें होस्टिंग पड़ रही थी वो अब आपको पड़ेगी 2300 रुपीज के आसपास की एक साल के लिए, जो कि काफी अच्छा प्लान है। काफी यहाँ पे आप 50 वेबसाइट तक पोस्ट कर सकते हो। 50 वेबसाइट के लिए ₹2300 कहीं भी कुछ भी ज्यादा नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करो किसी भी बड़ी कंपनी जैसे होस्टिंगर वगैरह के साथ भी, जो कि काफी एड वगैरह चलाते हैं, उनके साथ कंपेयर करोगे तो वहां पे आपको सेम प्लान
आपको ऑलमोस्ट 4 टाइम या 5 टाइम के अमाउंट के साथ यहाँ पे मिलेगा। तो सिंपल आपको चेकआउट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैं चेकआउट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है, जैसे नाम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह। और यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड चूज करना है। अगर आप इंडिया से है तो आप कैश फ्री या रेजर पे को चूज करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर इंडिया से बाहर हैं तो आप पेपल को यूज करके किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड उनसे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे एग्री करना है और कंप्लीट ऑर्डर के बटन पे क्लिक करके पेमेंट कर देनी है। मेरे केस में मैं ऑलरेडी होस्ट करो की होस्टिंग और डोमेन यूज कर रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी जो मेरा अकाउंट है उसमें लॉग इन करूंगा ना। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट कर दोगे, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप इस तरीके से डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आपको आपकी जो होस्टिंग का प्लान है वो दिखाएगा, आपका डोमेन है वो दिखाएगा, साथ ही बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो अपने यहाँ से टिकट रेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लाइव चैट को यूज करके डायरेक्ट इनके सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हो, जिनका क्योंकि इनका जो सपोर्ट रिस्पॉन्स टाइम है वो काफी अच्छा है। आपको इंस्टेंट रिजोल्यूशन मिलेगा। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो इंस्टेंटली आप यहाँ पे पूछ के उसको रिजोल्व करवा सकते हैं ना। होस्टिंग डोमेन लेने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना हमारी वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में नहीं पता तो एक सीएमएस है जिसको यूज करके मल्टीपल टाइप ऑफ वेबसाइट बना सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे कि नासा की वेबसाइट है, टी सीरीज की वेबसाइट है, ये सारी वेबसाइट काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट भी वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म को यूज करके बनी हुई है। तो सेम प्लेटफॉर्म को यूज करके हम हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट यहाँ पे बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सिंपल आपको लॉगिन टू सी पैनल के बटन पे क्लिक करना है। मतलब जैसे आप सी पैनल पे यहाँ पे आओगे आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा वर्डप्रेस मैनेजर का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब मेरे केस में यहाँ पे मेरे को काफी सारे वर्डप्रेस इंस्टॉल किए हुए ऑलरेडी दिखा रहा है, क्योंकि ये सारी वेबसाइट मैं पुरानी वीडियोज में आपको बना के दिखा चुका हूँ। अलग अलग वेबसाइट जो मैंने बना के दिखाई थी, सारे वर्डप्रेस यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, सिंपल इंस्टॉल के बटन पे आपको क्लिक करना है। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको डोमेन यहाँ पे चूज करना है। अगर मेरी तरह आपका आपने मल्टीपल डोमेन ऐड करे हुए हैं तो आपको मल्टीपल डोमेन दिखाएगा, अदरवाइज आपका एक जो डोमेन रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब मेरे केस में मल्टीपल डोमेन है तो मैं यहाँ पे डोमेन चूज कर लूंगा कि मेरे को कौन सा डोमेन है वो यहाँ पे यूज करना है आज की वेबसाइट के लिए ना। डोमेन चूज करने के बाद इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है इनडायरेक्टरी, इसको आपको खाली रखना है। अगर आपके केस में कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको साइट का आपका नाम डालना है। जैसे कि हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो मैं मेरा खुद का यहाँ पे नाम डालूंगा। देन साइट डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहे डाल सकते हैं, अदरवाइज ये नाम और जो साइट डिस्क्रिप्शन है बाद में भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन आपको राइट साइड में यहाँ पे एडमिन लॉगिन डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एडमिन और एक पासवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, बट मैं यहाँ पे पासवर्ड को चेंज कर दूंगा। पासवर्ड वगैरह आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, बट आपका जो यूजर नेम है वो आपको यहीं पे क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक बार यूजर नेम क्रिएट कर देते हैं तो फिर वो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। नए एडमिन, नए यूजर्स वहां पे क्रिएट जरूर कर सकते हैं। तो यूजर नेम आप उसी हिसाब से यहाँ पे चूज करें। देन एडमिन ईमेल के अंदर आप अपनी ईमेल आईडी डालें। तो इनकेस अगर आप अपना पासवर्ड यहाँ पे भूल भी जाते हैं तो उस ईमेल को यूज करके आप रिकवर कर सकते हैं। देन यहाँ पे प्लगइन वाला एक सेक्शन दिख रहा है, इनको हम अनटिक कर देंगे। अभी के लिए हम कोई भी प्लगइन प्री इंस्टॉल नहीं चाहते, तो सारे ऑप्शंस को अनटिक करके इंस्टॉल के बटन पे हम नीचे क्लिक कर देंगे। अब ये कुछ सेकंड का यहाँ पे टाइम लेगा, 10 से 15 सेकंड का टाइम लेगा हमारा जो वर्डप्रेस है वो वेबसाइट पे इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं सिंपल 10 से 15 सेकंड हम यहाँ पे वेट करते हैं। जैसे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट रेडी हो जाएगी, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद जो पहला लुक है वेबसाइट को वो कैसा है। तो मैं सिंपल यहाँ पे ओपन करता हूँ portfolio.buildwp.in, जो मैंने डोमेन चूज किया था। तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट आपको दिख रही है, एक ब्लॉग, एक पेज वगैरह, यहाँ पे कुछ डेमो के लिए कुछ चीजें यहाँ पे आपको देखने को जरूर मिल रही है। बट अब हम पूरी तरीके से इस वेबसाइट को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो उसके लिए अब जो आगे का पार्ट है वो हम पूरा हमारा जो वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड से करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इंस्टॉल करते टाइम आपको एक एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो वो क्रिएट आपको याद रखना है, क्योंकि वही आपको आगे यूज होने वाला है। तो आपका जो डोमेन होगा उसके सामने आपको /wp-admin एंड डालना है और आप इस वाले लॉगिन पेज पे आ जाओगे। अब आपको यहाँ पे आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने चूज किया था वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मेरे केस में यूजर नेम डिफॉल्ट था एडमिन, और जो पासवर्ड मैंने वहां पे सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके मैं लॉग इन के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप कुछ इस तरीके से वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब आगे की जितनी भी प्रोसेस होगी आपकी वेबसाइट में, अगर आप फ्यूचर में कोई चेंजेस करते हो, डिजाइन में कुछ चेंजेस करते हो, कंटेंट में कुछ चेंजेस करते हो, तो वो सारी चीजें इसी वाले डैशबोर्ड से
आपको मैनेज करनी होंगी। तो इस वाले डैशबोर्ड का आप बुकमार्क बना के रख सकते हैं, साथ ही आप इस पासवर्ड वगैरह को सेव करके रख सकते हैं। तो इस वाले डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक मेन्यू देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। हम एक एक करके सारी चीजें देखेंगे किस तरीके से हमें वर्डप्रेस वेबसाइट यहाँ पे बनानी है और क्या क्या ऑप्शन किस किस चीज में काम आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो होम का, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड डिफॉल्ट डैशबोर्ड आपको दिखाएगा। देन अपडेट्स का ऑप्शन है, आपकी जो थीम प्लगइन वगैरह इस पे इंस्टॉल्ड होंगी उनको अपडेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पोस्ट के अंदर आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आपको अगर अपनी वेबसाइट पे पोर्टफोलियो वेबसाइट पे कोई आर्टिकल वगैरह लिखना है तो वो आप यहाँ से लिख सकते हो। देन मीडिया में आप फोटोज वगैरह अपलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके यूज भी करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अब वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है ना। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक अच्छी सी थीम इंस्टॉल करना। थीम अगर आपको नहीं पता तो किसी भी वेबसाइट के लिए डिजाइनिंग के लिए जो मेन पार्ट होता है वो उसकी थीम होती है। अच्छी थीम चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। वर्डप्रेस में थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको अपीयरेंस वाले सेक्शन को चूज करना है। यहाँ पे आपको थीम्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 3 थीम इंस्टॉल्ड मिलती हैं, बट हम ये वाली थीम यूज नहीं करेंगे। मैं जो आपको थीम बताने वाला हूँ उसके लिए आपको सिंपल ऐड थीम के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टॉप पे आपको थीम मिल जाएगी एस्ट्रा। आपको ये वाली थीम यूज करनी है क्योंकि ये काफी अच्छी थीम है, लाइट वेट थीम है और इसमें आगे जो फीचर्स मैं बताने वाला हूँ वो काफी अच्छे रहेंगे। तो आपको सिंपल यही वाली जो थीम है वो इंस्टॉल करनी है। तो इंस्टॉल के बटन पे हम क्लिक करेंगे, 5 से 10 सेकंड का टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। उसके बाद हम इस थीम को एक्टिवेट कर देंगे। तो आप देख सकते हो थीम इंस्टॉल हो चुकी है। हमें सिंपल एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है। एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो एक्टिव थीम एक्स्ट्रा हमें दिखा रहा है। अब हम एक बार फिर से हमारी जो वेबसाइट है उसको ओपन करते हैं। आपको याद होगा पहले जो हमारी वेबसाइट तो बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट थी, उसमें कुछ भी हेडर फोल्डर वगैरह हमें सेपरेशन देखने को नहीं मिल रहा था। बट अब थीम इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे हेडर का अलग से सेपरेशन दिख रहा है कि यहाँ पे हेडर है, ये बॉडी वाला एरिया है, देन नीचे फुटर का एरिया अलग से मेरे को दिख रहा है। तो ये सारी चीजें ये थीम इंस्टॉल होते ही हो चुका है। अब थीम इंस्टॉल होने के बाद बाकी जो थीम है उस पे आप क्लिक करके इनको इजीली डिलीट कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फालतू थीम यहाँ पे ऐड करके ना रखें, क्योंकि उससे वेबसाइट का जो लोड है वो बढ़ता है और वेबसाइट की स्पीड है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो आपकी एक्टिव थीम है सिर्फ वही थीम आपको इंस्टॉल रखनी है। तो थीम इंस्टॉल करने के बाद कुछ सेटिंग्स में कुछ चीजें चेंज करनी है हमें, वो हम पहले कर लेते हैं। सेटिंग्स के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे जनरल में आपको ऑप्शन मिलेगा साइट टाइटल और टैगलाइन का, जो कि मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम भी आपको बताया था। तो वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। साथ ही नीचे साइट आइकन आपको जो दिख रहा है, साइट आइकन मतलब कि आपका जो ब्राउजर के ऊपर ऊपर यहाँ पे छोटा सा लोगो दिखाता है, फेव आइकन भी इसको बोलते हैं, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन अभी के लिए जो हम मेन सेटिंग यहाँ पे चेंज करने वाले हैं वो है परमालिंक्स। बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो परमालिंक्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। परमालिंक्स आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है उसका स्ट्रक्चर होता है। तो सिंपल यहाँ पे हम पोस्ट नेम वाला ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि यही जो ऑप्शन है ये सिंपल यूआरएल क्रिएट करता है, जो कि आपको आगे हेल्पफुल भी रहता है और अच्छा भी रहता है आपकी वेबसाइट के लिए। तो ये वाला ऑप्शन चूज करके सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे। तो नाउ परमालिंक ऐड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारी वेबसाइट पे अब बाकी जैसे होम पेज डिजाइन करना, अबाउट अस पेज डिजाइन करना, वो कैसे करना है। बट आज की वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल चीज बताता हूँ कि आपको अलग से कोई भी पेज डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो थीम हमने इंस्टॉल करी है एस्ट्रा, एस्ट्रा के अंदर काफी अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वो मैं बताता हूँ कैसे। सिंपल आपको जैसे एस्ट्रा का यहाँ पे साइड में हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, इस पे आपको क्लिक करना है। देन स्टार्टर टेम्पलेट का यहाँ पे ऊपर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे क्लिक करना है। देन स्टार्ट बिल्डिंग नाउ के बटन पे क्लिक करना है। नाउ स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक प्लगइन यहाँ पे हमारे लिए इंस्टॉल करेगी एस्ट्रा, जिसके अंदर हमें प्री बिल्ड काफी सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया है एआई वेबसाइट बिल्डर के साथ आप जाना चाहते हो या फिर क्लासिक टेम्पलेट यूज करना चाहते हो। तो अभी के लिए हम बिल्ड विद टेम्पलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे दो पेज बिल्डर का ऑप्शन मिलता है, ब्लॉक एडिटर के साथ भी आप जा सकते हो, एलिमेंटर के साथ भी जा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एलिमेंटोर यहाँ पे चूज करें, क्योंकि ये काफी इजी टू यूज पेज बिल्डर है, जिसमें आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके वेबसाइट के जो डिजाइन वगैरह कंटेंट वगैरह वो चेंज कर सकते हो। नाउ यहाँ पे आपके पास काफी सारे प्रीमियम ऑप्शन भी मिल जाते हैं। किस टाइप की आपको वेबसाइट बनानी है वो आपको चूज करनी है। अब आज की वीडियो के लिए हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो एंड सीवी वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। नाउ ऑप्शन चूज करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल थीम हमें यहाँ पे देखने को
मिल रही हैं। अब आपको किस तरीके का टेम्पलेट आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है, वो डिज़ाइन आप चूज़ करके उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जैसे मेरे केस में मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखता हूँ कि मेरे को किस टाइप का जो वेबसाइट है वो मेरे को चाहिए। अब मुझे मान लो कि ये वाली जो वेबसाइट है ये काफ़ी सही लग रही है, तो मैं इस वाले टेम्पलेट को चूज़ करूँगा। यहाँ पे आप कलर थीम वगैरह साइड में चेंज कर सकते हो, जैसे अभी के लिए येलो वाले चूज़ किया हुआ है। मैं चाहता हूँ ब्लू रहे, तो मैं ब्लू यहाँ पे चूज करूंगा, और प्रीव्यू भी मैं साथ यहाँ पे देख सकता हूँ कि प्रीव्यू में मेरी वेबसाइट बनने के बाद कैसे दिखेगी। तो मैं सिंपल यहाँ कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो ये आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो। स्किप दिस स्टेप पे क्लिक करके हम यहाँ पे स्किप एंड स्टार्ट बिल्डिंग के बटन पे क्लिक कर देंगे। आप नाउ टेम्पलेट डिसाइड करने के बाद ये फिर से 2 से 5 मिनट का टाइम लेगा हमारी जो वेबसाइट है उसको ऑटोमेटिकली बिल्ड करने के लिए, तो हम उसके लिए 5 मिनट का यहाँ पे वेट कर लेते हैं। ना जैसे आपकी वेबसाइट बिल्डिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा, और व्यू योर वेबसाइट के बटन पे हमें क्लिक करके हम हमारी वेबसाइट भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी जो पुरानी वेबसाइट थी वो कुछ इस तरीके से ब्लैंक एक वेबसाइट थी, बट अब हमारी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो यहाँ पे पूरी रेडी हो चुकी है। हमें सिंपल अब हमारा जो कंटेंट है वही एडिट करना है। डिजाइन वाइज हमें यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप मल्टीपल टाइप ऑफ जो टेम्पलेट्स हैं उनमें से कोई भी चूज करके आप एक क्लिक के अंदर वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। अब बात आती है कि जो टेम्पलेट के अंदर कंटेंट था वो तो हम यूज नहीं करने वाले, हमारा जो खुद का कंटेंट है वो हम यूज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सारे पेजेस पे हमें कंटेंट एडिट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें वापस हमारे डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड मेन्यू में पेजेस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पेजेस के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेम्पलेट हमने चूज करी थी उसके थ्रू यहाँ पे काफी सारे पेजेस बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम होम पेज को यहाँ पे एडिट करना सीखेंगे। तो होम पेज पे आपको यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे एडिटिंग वाले सेक्शन में आ जाओगे। अब इस सेक्शन पे आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप चीजें चेंज कर सकते हो, एक एक क्लिक के अंदर चीजें चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे केस में यहाँ पे मेरे को जो नाम है सबसे पहले वो चेंज करना है। नाम चेंज करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा आकाश सिंह, और पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब पब्लिश करने के बाद अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट को देखता हूँ, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाम चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको नीचे का जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे कुछ चेंज करना है, तो सिंपल उस ऑप्शन को क्लिक करना है। देन यहाँ पे साइड से आप इसमें कोई भी कंटेंट जहां से एडिट करके सिंपल सेव करने के लिए पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप अपने वेबसाइट के जो बाकी पेजेस हैं वो यहाँ पे एडिट कर सकते हो, या फिर नया पेज क्रिएट करना है तो ऐड पेज के बटन पे क्लिक करके ऐड भी कर सकते हो। अब अगर बात आए कि ऊपर का जो हेडर है वो हमें कैसे चेंज करना है, हेडर एडिट करने के लिए आपको सिंपल कस्टमाइज वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेडर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। अब हेडर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आप लोगो चेंज कर सकते हो। मेरे केस में जैसे अगर मैं लोगो क्लिक करता हूँ, तो लोगो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या इसको हटाना है तो मैं यहाँ पे हटा भी सकता हूँ। जो भी आपको चेंजेस करने हैं हेडर में वो यहाँ पे एक एक लिंक, जैसे मेरे को सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो चेंज करने हैं, तो मैं यहाँ से लिंक वगैरह चेंज करके चेंजेस करके पब्लिश के बटन पे अगर मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लोगो हटा दिया था, लोगो हटाने के बाद अगर मैं अब हमारी जो वेबसाइट है उसको देखूंगा पब्लिश करने के बाद, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लोगो हट चुका है। सिर्फ इसी तरीके से जो सारा कंटेंट है वो आप इजीली यहाँ पे एडिट कर सकते हो और एक फुल्ली फंक्शनल अच्छी लाइव पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी कुछ ही क्लिक में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। साथ ही ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेबसाइट बनाना सीखना है तो वो भी नीचे आप कमेंट में बता सकते हो कि किस टाइप की वेबसाइट किस टाइप के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बनाना सीखना है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा।